हेलो स्टूडेंट्स, ये 12th बैच है और 12th बैच की आज क्लास नंबर 9 अभी चलेगी और अभी चल रहा है फेज 3 और फेज 3 की आज थर्ड क्लास है। पूरे 12th बैच के हम कहें तो आज ये 9th क्लास है पूरे 12th के कोर्स की और थर्ड फेज की थर्ड क्लास है। तो शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, आज की क्लास का टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। मैं अभी एक केस डिस्कस कर रहा हूं यहाँ बोर्ड के ऊपर और ये वाला जो केस है ये आपको ध्यान से देखना है और अभी इससे 3 रिजल्ट निकल के आएंगे और इन तीनों रिजल्ट्स को माइंड में सेट करना है। देखना पोटेंशियल डिफरेंस के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है। पहले ये वाला जो केस है इसको समझने की जरूरत है। देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस। ये यूनिफॉर्म मतलब इनके पीछे गैप इक्वल इक्वल है और मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। ये एक ए पॉइंट है सपोज और ये एक बी पॉइंट है सपोज और ये एक सी पॉइंट है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू ई। हाँ जी, ध्यान से समझना आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ई का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। ए और बी के बीच जो गैप है यहाँ पे वो एल है, ए और बी के बीच एल और बी और सी के बीच भी एल है यहाँ पे, राइट। देखिए पहली बात तो मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने ये बोला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई के बराबर, राइट। और यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए और बी के बीच गैप एल है और बी और सी के बीच गैप बी कितना है, एल, राइट। अब आप ध्यान से समझना, देखिए आप यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा है, ए पॉइंट का या फिर बी पॉइंट का या फिर सी पॉइंट का। देखो इन तीनों पॉइंट्स में से ध्यान रखना आप, मैं भी जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा एक बार याद कर लो। इन तीनों पॉइंट्स में सी पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम है, सी पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम है और उससे ज्यादा है बी पॉइंट का पोटेंशियल और उससे ज्यादा है ए पॉइंट का पोटेंशियल। सुनो आप, देखो जब सी से लेके, देखो एक्चुअल में सी पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब क्या है, सी पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब है कि इंफिनिटी से लेके सी तक आप एक 1 कूलम का चार्ज लेके आए, जो वर्क करना पड़ा वो सी पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। मान लेते हैं कि सी पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, एक बार मान लिया सी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते 100 वोल्ट है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, सी से लेके बी तक जाने में, सी से लेके बी तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है और आप सी से लेके बी तक अगर एक 1 कूलम का चार्ज लेके जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो ना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा ना, पॉजिटिव वर्क। सी से लेके बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो उस 1 कूलम के चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा और आपका फोर्स यानी कि एजेंट का फोर्स इस तरफ लगेगा, तो फोर्स भी लगा रहे हो आप इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रही है, यानी पॉजिटिव वर्क कर रहे हो। यानी कि जब 1 कूलम का चार्ज सी से लेके बी तक जाएगा तो एजेंट को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, ये बात मानते हो आप। अब मुझे एक बात बताइए, एक तो चार्ज है इन्फिनिटी से लेके सी तक तो वर्क करना पड़ा, ठीक है, मान लो डब्ल्यू का, और एक चार्ज है इन्फिनिटी से लेकर बी तक तो वर्क करना पड़ा। कौन सा वर्क ज्यादा है, इन्फिनिटी से लेकर बी तक वाला वर्क ज्यादा है, इन्फिनिटी से लेकर बी तक वाला वर्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सी टू बी जाने में भी एक वर्क जरूर करना पड़ेगा इस केस में, सी से लेकर बी तक जाने में भी। अब देखो बी और ए के कंपैरिजन में, इनमें अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि बी से लेके ए तक जब आप 1 कूलम का चार्ज लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा उस 1 कूलम के चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना तो फोर्स भी इस तरफ लगेगा और एजेंट का फोर्स इस तरफ लगेगा तो उसे पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है, तो बी से लेके ए तक भी उसे पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, सबसे ज्यादा ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का उससे कम है, सी पॉइंट का सबसे कम है इन तीनों में। और अगर इधर कोई और पॉइंट होता तो उस पॉइंट का पोटेंशियल और सबसे कम होता और इधर कोई पॉइंट हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। अब सुनो बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे नोट करने वाली बात इसके अंदर ये है कि यहाँ पे जो VA है दिस इज ग्रेटर देन VB एंड VB इज ग्रेटर देन VC। सबसे पहले तो नोट करने वाली बात ये है इसके अंदर, VA इज ग्रेटर देन VB एंड VB इज ग्रेटर देन VC। सुनो अब इसको मैं समझाने का जो है ना, इसको मैं ओवरऑल माइंड में एक बार मतलब जो है ना क्या सेट करना आपको माइंड में, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए आप क्या करो, सुनो आप ऐसा करो, आप ऐसा सोचो कि बी और सी में अगर कंपेरिजन करना है ना, बी और सी में, तो आप ये देखो कि सी से बी जाओगे जब तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के जब अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आप जा इस डायरेक्शन में रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है आप उधर ही जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा। ये वाली बात दिमाग में सेट करनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी से लेके बी तक जाने में आप 1 कूलम का चार्ज लेके जाओगे और जा रहे हो आप, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हो, और बी से ए जाने में भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो तो पोटेंशियल ज्यादा होगा ए पॉइंट का बी से। अच्छा, अब अगली बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, आप इसी तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है ना। ए से बी जाने पर पोटेंशियल घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, आप इसी तरफ जा रहे हो। हाँ जी, बात समझ में आ रही है ना आपको। देखो आपको पॉइंट क्या लिखना है, सुनो मैं लिखवा रहा हूं कि एज वी मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस, पोटेंशियल बढ़ेगा अगर हम अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो। और दूसरी बात, एज वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। अच्छा अब सुनो अगली बात, मान लो कि यहाँ पे ना ए पॉइंट के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट है डी, और बी के जस्ट ऊपर एक पॉइंट है ई, और सी के ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पे एफ। आपको पता है ए और डी का पोटेंशियल सेम है, क्यों सेम है ए और डी का पोटेंशियल? सुनो आप, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जा रहे हो। जब आप ए से लेके डी तक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस तरफ है, आप जा रहे हो ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं तो पोटेंशियल सेम रहता है। इवन इस पॉइंट पे सेम रहेगा, इस पॉइंट पे भी वही रहेगा, इस पॉइंट पे वही, इस पॉइंट पे वही, इस पॉइंट पे वही, हर पॉइंट पे सेम होगा पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है आपको? एक्चुअल में इलेक्ट्रिक क्यों होगा ऐसा, जैसे 1 कूलम का चार्ज यहाँ पर ये, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा एफ इलेक्ट्रिक, और एजेंट का फोर्स इधर लगेगा, हाँ जी, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है चार्ज की, ऊपर की तरफ। तो एजेंट कितना वर्क कर रहा है? 0 वर्क कर रहा है। तो अगर ए से लेके डी तक जाने में एजेंट 0 वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। अगर एक जगह से लेके दूसरी जगह तक एक एजेंट चार्ज को लेके जाता है और 0 वर्क करना पड़ रहा है उसको, तो इसका मतलब ये है कि पूरे रास्ते पोटेंशियल सेम ही है। समझ आ गई बात आपको? अच्छा अब सुनो, यहाँ पे इसी प्रकार देखो, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करो देन द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। यहाँ पे बी और ई का पोटेंशियल सेम होगा, बी और ई का पोटेंशियल, और इसी तरीके से सी का और एफ का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है दोनों पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दें तो उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूं तो इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो लिखना आपको ये थर्ड पॉइंट ये है, एज वी मूव परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड then potential remains same, पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। अच्छा अब सुनो अगली बात, अगर मैं 3 पॉइंट्स और बना देता हूँ, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये बना दिया, एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, और एक पॉइंट मैंने ये बना दिया। ये वाला पॉइंट है जी, ये वाला पॉइंट है सपोज एच, और ये वाला पॉइंट है सपोज आई। तो आपको पता है यहाँ पे डी, ए और जी तीनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है। यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट डी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट जी, ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, वीई, वीबी और वीएच, ये तीनों सेम है। पोटेंशियल एट ई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट एच। समझ में आ गई होगी बात आपको? इसी प्रकार एफ, सी और आई इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल एट एफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट आई। हाँ जी, बात समझ में आ रही होगी आपको? अच्छा अब एक चीज सुनो आप, कि यहाँ पे सी से आगे थोड़ा सा ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पे अगला ही पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल सी से ज्यादा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा इधर जाओ आप, पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल और ज्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल और ज्यादा होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल और ज्यादा होगा, इससे आगे के पॉइंट का पोटेंशियल और ज्यादा, यहाँ का और ज्यादा, ए का सबसे ज्यादा, ए से इधर और कोई पॉइंट अगर होता तो उसका पोटेंशियल और ज्यादा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है
और आप मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कर रहे हो। आगे बात समझ में, इसलिए मैंने लिख रखा है एज वी मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पोटेंशियल इंक्रीजेस। हाँ जी, आपको इन तीनों लाइनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब सुनो अगली बात, अगली बात मैं बताने जा रहा हूं, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, देखो इस बात को तो पता लग गया कि ए और बी के अंदर अगर कंपेयर करें तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, ये बात आपको पता लग गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना ज्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई पूछे कि VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखो पॉजिटिव आएगी क्योंकि VA बड़ा है VB छोटा है। हमें पहले से पता है कि VA बड़ा है और VB छोटा है, तो VA माइनस VB की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये वाली वैल्यू होगी E इंटू एल के बराबर, ठीक है। E इंटू एल, एल इनके बीच का गैप है और E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और L इनके बीच का गैप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय गैप, ठीक है ना। ये कहां से आया E इंटू एल, देखो B से लेके A तक एजेंट अगर 1 कूलम का चार्ज लेके जाएगा ना तो उसे इतना ही वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में। क्यों वर्क करना, देखो यहाँ पे सीधा लगा सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक एजेंट बी से लेके ए तक अगर 1 कूलम का चार्ज लेके जाता है, सोचने वाली बात है, तो अगर 1 कूलम का चार्ज लेके जाता है बी से लेके ए तक तो वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसके ऊपर यूनिफॉर्म लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना, देखिए आपको मैं ये प्रूव करता हूँ कि E इंटू एल कहां से आया। सुनो आप, यहाँ पे मान लिया जाएगी जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F इलेक्ट्रिक, वो किसके बराबर होगा बताइए, Q इंटू E के बराबर। Q की वैल्यू 1 कूलम है, यहाँ पे आप B से लेके A तक 1 कूलम का चार्ज लेके जा रहे हो तो 1 इंटू E, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स E के बराबर ही लगेगा। तो एजेंट का फोर्स भी इतना ही होगा, E के बराबर ही होगा एजेंट का फोर्स भी। और गैप कितना है यहाँ पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाओगे वर्क निकालने के लिए। हाँ जी, जो वर्क निकालने के लिए आप लगाओगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू E के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का जो गैप है वो L है, तो E इंटू एल का वर्क करना पड़ेगा। एक्चुअल में सुनो आप, देखो VA माइनस VB का मतलब क्या है, VA माइनस VB का मतलब है B से लेके A तक 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में एजेंट को जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को हम VA माइनस VB बोलेंगे, ठीक है ना। उसको वर्क को ही हम लोग इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। यानी कि VA माइनस VB को आप ऐसा भी लिख सकते हो, VA माइनस VB को ऐसा भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय एन एजेंट, वर्क डन बाय an agent to take 1 coulomb charge from B to A, B से लेके A तक 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में जो वर्क करना पड़ेगा और वो E इंटू एल के बराबर करना पड़ेगा, E इंटू एल के बराबर। अच्छा आप सुनो, इसी तरीके से इन द सेम वे अगर कोई ये कह दे कि B और C में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B और C में, तो B का ज्यादा है और C का कम है, तो आप इसको लिखोगे VB माइनस VC, VB माइनस VC, इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। B और C के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E का, ये वाला E का इलेक्ट्रिक फील्ड, और गैप कितना है L, तो E इंटू एल के बराबर। इसका E इंटू एल का मतलब क्या है कि यहाँ पे C से लेके B तक, या बाद वाले से यहां से लेके यहां तक, C से लेके B तक एजेंट अगर 1 कूलम चार्ज लेके जाता है तो उसको जो वर्क करना पड़ता है वो E इंटू एल के बराबर करना पड़ेगा। अच्छा अगर कोई कह दे कि VA माइनस VC की वैल्यू बताओ आप, VA माइनस VC की वैल्यू, हाँ जी VA माइनस VC की वैल्यू बताओ, इसका मतलब है C से लेके A तक अगर एजेंट 1 कूलम का चार्ज लेके जाए, C से लेके A तक, VA माइनस VC का मतलब यही है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बताइए A और C के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E का, और गैप कितना है 12, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए आप, यहाँ पे E इंटू 12 के बराबर। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। ये जो चीज है, ये तो ना जितना मैंने बोर्ड पे बताया ये इंपॉर्टेंट था, हो सकता है कि आपको समझ ना आया हो या कम समझ आया हो। मैं अभी एक अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूं और उस वाले क्वेश्चन से ये पूरा का पूरा फिर से रिवाइज हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था ये आखिर। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 30 सेकेंड्स। अभी मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है।
आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखिए आप यहाँ पे जो है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ओके। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे देखो ये P1 पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये P2 पॉइंट है, यहाँ पे P3 पॉइंट है और यहाँ पे P4 पॉइंट है, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे तक भी है, ओके। और उसके बाद है यहाँ पे P5 पॉइंट है, P5, यहाँ P6 है, P2 के जस्ट नीचे P6, P3 के नीचे यहाँ पे P7 है, P7, और P4 के नीचे यहाँ पर P8 है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे P9 है, P9 ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट P6 के जो नीचे है ये है P10 और P7 के नीचे है P11 और P8 के नीचे है P12, राइट। ये पॉइंट्स दे रखे आपको। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम। और पता है हर दो पॉइंट्स के बीच गैप दिया हुआ 10 मीटर, मतलब दो सक्सेसिव पॉइंट्स होने चाहिए, चाहे हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वर्टिकल में हो। जैसे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच गैप है 10 मीटर, इन दोनों के बीच गैप है 10 मीटर, इनके बीच का गैप 10, इनके बीच का गैप 10, इनके बीच का 10, इनके बीच का 10, यानी कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दो सक्सेसिव पॉइंट्स अगर हैं तो उनके बीच का गैप 10 मीटर गिवन है, ठीक है ना। गिवन क्या है देखो यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10 न्यूटन पर कूलम, और एक गिवन क्या है, गैप बिटवीन two successive points along horizontal or vertical, along horizontal or vertical is 10 मीटर, 10 मीटर गैप है, ठीक है। अच्छा अब सुनो अगली बात, अभी देखिए आप ये इनके पीछे गैप 10 मीटर दे दिया हर एक दो के बीच का, और एक यहाँ पे P7 का पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट, पोटेंशियल एट V एट P7 ये दिया हुआ है 10 वोल्ट, ये भी दे रखा है। पोटेंशियल एट P7 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बताइए, 10 वोल्ट दे रखा है, 7 के ऊपर पोटेंशियल 10 वोल्ट दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि आपको हर पॉइंट का पोटेंशियल बताना कितना हो जाएगा, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट। पहला क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट। क्वेश्चन ये है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। कैसे करें मैं करके बता रहा हूं, हर पॉइंट का पोटेंशियल। देखिए आप यहां का पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट दे रखा है। तो एक बात बताओ आप, P6 का पोटेंशियल निकालना है, P7 से P6 जाओगे। अच्छा एक बात बताऊं, इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालने के लिए किसी एक जगह का पोटेंशियल तो गिवन होना चाहिए ना, तो नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक पॉइंट का पोटेंशियल तो दिया होना जरूरी है, कि मतलब कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल दे दे बस, और कुछ भी दे दे। जैसे यहाँ का दे दिया इसने 10 वोल्ट, तो हम बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल बता सकते हैं, ठीक है। अब P6 का पोटेंशियल निकालना है, तो P7 से जब P6 जाओगे तो आप इधर चलोगे, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप जा इधर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, E इंटू एल। पोटेंशियल कितना बढ़ता है बताइए, E इंटू एल के बराबर बढ़ता है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बताइए 10, और इनके बीच का गैप भी कितना है, वो भी 10 है। यहाँ पे गैप दो सक्सेसिव पॉइंट्स, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच गैप 10 है, तो पोटेंशियल 100 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 110 वोल्ट, 110 वोल्ट आएगा यहाँ का आंसर। समझ आ रही है ना बात आपको। मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको अलग से ही दिखे, मतलब ये, ठीक है ना, अलग से ही ये ऑब्जर्व हो, इसलिए मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। इसका जो पोटेंशियल है वो आएगा 110 वोल्ट। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी, ये आंसर है। अब ये पूछा कि P5 यहाँ का पोटेंशियल बताइए आप, तो यहाँ का पोटेंशियल सुनो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाओगे तो आप इधर जाओगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जा रहे हो अपोजिट में, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, E इंटू एल के बराबर बढ़ेगा। E की वैल्यू फिर से 10 है और L कितना है, ये 10 ही है, तो 100 बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 210 वोल्ट। हाँ जी, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बताइए, 210 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ का। अच्छा अब सुनो, यहाँ का 10 वोल्ट, अब हमें P8 का निकालना है, तो जब P7 से P8 जाओगे तो आप इस तरफ जा रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है
हाँ जी, आप इस तरफ जा रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, पोटेंशियल घटेगा और कितना घटेगा, E इंटू एल के बराबर। E की वैल्यू 10 है और L कितना है, इनके बीच का गैप भी 10 ही है, तो 100 घट जाएगा इस केस के अंदर, 100 घट जाएगा। तो 10 में से 100 घटा दो, 10 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा बताइए यहाँ का, 10 में से 100 घटाओगे तो माइनस का 90 वोल्ट, ये आंसर आएगा माइनस का 90 वोल्ट। तो इस प्रकार जो पोटेंशियल है वो हर पॉइंट का आप बता सकते हो। अच्छा, अब एक बात बताऊं मैं आपको, P1, P5, P9 ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर ऐसे, और ये जो लाइन है अगर ये एक लाइन बना दे P1, P5 और P9 को ज्वाइन करने वाली एक लाइन, तो ये लाइन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। एक ऐसी लाइन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस लाइन के ऊपर पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, याद रखिए आप इस बात को, ठीक है ना। तो अगर P5 की वैल्यू 210 वोल्ट है तो P1 की वैल्यू भी 210 वोल्ट हो जाएगी और P9 की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 210 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, उसके बाद अब एक बात बताइए, P2, P6 और P10 तीनों ये भी एक ही लाइन के ऊपर होंगे, ये तीनों एक ही लाइन पर होंगे, तो पोटेंशियल भी इन तीनों का सेम ही हो जाएगा, इसका भी 110 वोल्ट होगा, इसका भी 110 वोल्ट और इसका भी 110 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, P3, P7, P9 ये तीनों एक वर्टिकल लाइन पर है और ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ का 10 वोल्ट है तो यहाँ का भी 10 वोल्ट और यहाँ का भी 10 वोल्ट। इन द सेम वे ये तीनों भी एक ही वर्टिकल लाइन, एक ही लाइन के ऊपर है और ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है, वो लाइन जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। यहाँ का -90 वोल्ट है तो यहाँ का भी -90 वोल्ट, यहाँ का -90 वोल्ट और यहाँ का भी -90 वोल्ट, ठीक है ना। देखो आप, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए था, वो जो तीनों रूल्स, जो तीनों बातें मैंने बताई थी ना शुरू में, इससे जस्ट पहले, वो जो तीनों बातें थी ना, वो उन तीनों बातों के थ्रू हो रही है। एक बात तो ये बताई गई थी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में चलते हो तो पोटेंशियल जो है ना वो बढ़ता है और E इंटू एल इतना बढ़ जाता है, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो तो पोटेंशियल घट जाता है, E इंटू एल के बराबर घट जाता है, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली चलते हो तो पोटेंशियल सेम रहता है। बात समझ में आ गई ना आपको। अब सुनो, अगर अब एग्जाम में ये कह दे कि आपको P5 माइनस P12 की वैल्यू बताइए जी आप, ठीक है ना, पोटेंशियल एट P5 माइनस में पोटेंशियल एट P12, पोटेंशियल एट P5 माइनस में पोटेंशियल एट P12, इसकी वैल्यू बताइए। तो ये 210 है, Vp5 की वैल्यू पुट करो 210, ठीक है, और फिर माइनस साइन, फिर ये Vp12 की पुट कर दो वैल्यू -90, तो कितना आंसर आएगा बताइए यहाँ पर, ये आ जाएगा 300 के बराबर है, 300 वोल्ट आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसका मतलब पता है क्या, कि P12 से लेकर P5 तक एक एजेंट 1 कूलम का चार्ज लेके जाए, और जो वो किसी भी रास्ते से लेके जाए, चाहे वो इस रास्ते से लेके जाए, चाहे वो इस रास्ते से लेके जाए, चाहे वो ऐसे टेढ़ा लेके जाए, ठीक है ना, वर्क इतना ही करना पड़ेगा उसे, पाथ पे डिपेंडेंस नहीं है, वर्क इतना ही करना पड़ेगा। यानी कि आप इसको बोल सकते हो वर्क डन टू टेक 1 कूलम चार्ज फ्रॉम P12 टू P5, ठीक है ना, P12 से P5 1 कूलम चार्ज लेके जाने में इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एग्जाम में कोई ये कह दे आपको कि आप बताइए Vp4 माइनस Vp10 की वैल्यू, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे कह दे Vp4 माइनस Vp10 की वैल्यू, तो बताइए क्या लिखोगे आप, Vp4 कितना बताइए -90, विद साइन पुट कर दोगे आप, फिर ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, Vp10 की वैल्यू 110 पुट करोगे आप, ठीक है जी, कितना आ जाएगा ये आएगा जी आपके पास -200। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P10 से P5 तक 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एन एजेंट, वर्क डन बाय एन एजेंट टू टेक 1 कूलम चार्ज फ्रॉम P10 टू P5, फ्रॉम P10 टू P4, P10 से लेके P4 तक 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। हाँ जी, आप समझ गए होंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है और दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है 15 सेकेंड्स। अभी उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये आपको करके दिखाना है। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है
राइट, कुछ इस तरीके से, और इसकी वैल्यू ई है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे ये एक लाइन है, मतलब इमेजिनरी लाइन है ऐसे, ठीक है, एक लाइन दे दी आपको। ये जो लाइन है मैं किसी और कलर की बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको जो है इसके अंदर डिफरेंस महसूस हो उसके। देखिए आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ई का, राइट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ई की इस तरीके से, ये एल लेंथ की है, और ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है बी, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है बी, और यहां पर ये बताइए आप इनके बीच का गैप कितना है यहाँ पे, एल, और ये जो लाइन है इसका ओरिजिनल के साथ एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा। आपको ये बताना है इस केस के अंदर कि VA माइनस VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB, इसका मतलब क्या बताइए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैसे करें इसको सोल्व। आप एक काम करो, VA माइनस VB आपको निकालना है इसके अंदर, हाँ जी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप एक बार सोचो इसके बारे में कैसे करेंगे हम इसको। अभी आपको टाइम दिया जा रहा है 20 सेकेंड्स। ओके, करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में हमें VA माइनस VB निकालना है, यानी कि एक एजेंट जो है 1 कूलम का चार्ज लेके जाएगा B से लेके A, एक एजेंट 1 कूलम का चार्ज लेके जाएगा B से लेके A तक जाएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं इस क्वेश्चन में कि कभी भी वर्क डन बाय एन एजेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक एजेंट 1 कूलम का चार्ज लेके चल रहा है तो उसके द्वारा जो वर्क होगा वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। इस बात को एक बार नोट करके लिख लीजिए आप, मैं इस बात को लिखवा दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन था यहाँ पे जो VA माइनस VB है ये तो हमें फाइंड आउट करना था। एक चीज लिखिए आप, वर्क डन बाय एन एजेंट, वर्क डन बाय एन एजेंट in moving 1 coulomb charge in a uniform electric field from one position to other, from one position to other, never depends on path, never depends ऑन पाथ, पाथ पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। एजेंट अगर एक 1 कूलम का चार्ज लेके मूव करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि आप चाहे पाथ ये रख लो चाहे आप ऐसे रख लो। आप देखो इसके अंदर पाथ कुछ ऐसा रखेंगे ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आसान हो जाए हमारे लिए। हमें काम करते हैं इसके अंदर हम जो पाथ रखेंगे ना वो ऐसा रखते हैं हम लोग पाथ, इसमें कुछ इस तरीके से ब्लू कलर में दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। कुछ ऐसा पाथ रखेंगे, ऐसे जाएंगे फिर और फिर ऐसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से जाने में ये मान लो कोई बीच में सी पॉइंट पड़ेगा, सी पॉइंट, ये बीच में कोई सी पॉइंट है, हम पहले B to C जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ पैरेलल उसकी डायरेक्शन में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जाएंगे, देखते हैं कितना वर्क करना पड़ेगा। पहले तो एक बात बताइए B से लेके C तक जब जाना है तो पहले तो आप एक बात लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट, ये क्या बताइए ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसके अंदर ये वाली जो लेंथ है ना दिस इज L cos थीटा, हाँ जी, ये वाली लेंथ कितनी यहाँ पे L cos थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी होगी यहाँ पे L sin थीटा, ऐसा होता है ना, ठीक है ना। कि अगर कोई ट्रायंगल हो अगर इस तरीके से ऐसे और ये वाला एंगल थीटा हो, ये L हो तो ये L cos थीटा होता है, ये L sin थीटा होता है। और अगर थीटा ये ना हुआ, मान लो थीटा ये वाला हुआ तो ये L cos थीटा हो जाएगी ये साइड, और ये साइड L sin थीटा हो जाती है। तो यहाँ पे ये साइड होगी L cos थीटा, ये साइड होगी L sin थीटा। तो B से लेके C तक जाने में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऐसे केस में नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है ना। तो एक बात बताइए वर्क डन फ्रॉम B to C, वर्क डन फ्रॉम B to C कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का E इंटू L cos थीटा, इतना वर्क होगा E इंटू L cos थीटा, क्योंकि डिस्टेंस ना L cos थीटा डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय गैप और वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अब जा भी इस तरफ रहे हो, ठीक है ना। और वर्क डन हमें निकालना है, वर्क डन निकालना है हमें A to C या C to A बोल दो हमें, वर्क डन फ्रॉम C to A। मेरा कहना है कि जीरो वर्क होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है उसके परपेंडिकुलरली जा रहे हो, आप परपेंडिकुलरली जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलरली चला जाता है तो जीरो वर्क होता है, ठीक है ना। तो ये बताइए आप ओवरऑल नेट वर्क हो जाएगा ना यहाँ पे,
जो नेटवर्क निकालना अपने को, हमें नेटवर्क निकालना था इस क्वेश्चन में, फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए निकालना है, फ्रॉम बी टू ए। अगर एक एजेंट बी से लेके ए तक एक 1 कूलम का चार्ज लेके जाएगा तो उसे नेटवर्क कितना करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दो यार आप, बी से सी तक जो वर्क करना पड़ेगा और सी से लेके ए तक जो वर्क करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस का ई एल कोस थीटा, माइनस का ई एल कोस थीटा। और इसी को क्या बोलोगे आप बताइए, इसी को आप बोलोगे वी ए माइनस वी बी, इसी को बोलोगे आप वी ए माइनस वी बी, यानी कि बी से लेके ए तक 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई एल कोस थीटा। इसका जो फाइनल आंसर है वो यही वाला है, माइनस ई एल कोस थीटा। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, नोट कर लीजिए 20 सेकेंड्स। अभी एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है काफी है। अगर ये समझ में आ गया ना तो समझ लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो गया। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। यहां पे जो है ना एक सर्कल है, ऐसे एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे, और यहां पर क्या, ये बताइए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे और ये वाई एक्सिस है। इस सर्कल का रेडियस आर, ये ओ पॉइंट है ओ, उसका रेडियस आर है, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी और ये वाला पॉइंट है डी। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। इस सर्कल के ऊपर मैंने ये 4 पॉइंट्स बना दिए। ये सर्कल इज गिवन, सर्कल है, इसके ऊपर 4 पॉइंट्स बना दिए इसकी सरकमफ्रेंस पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। एक इसका सेंटर है ओ और इसका रेडियस कितना बताइए, आर। ठीक है, आपको जो है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस तरफ, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाला जो एंगल है ना थीटा दिया हुआ है आपको, हॉरिजॉन्टल के साथ जो दिया हुआ एंगल है दैट इज थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरफ टेढ़ा दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और आपको दिया हुआ है ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 0 वोल्ट, ये गिवन है, गिवन क्या बताइए यहाँ पे, वी ए की वैल्यू 0 दी हुई है, ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बाकी 4 पॉइंट और बचे, बी सी डी, 3 पॉइंट तो ये हो गए और एक ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया ओ। इन चारों पॉइंट्स का पोटेंशियल बताओ, क्वेश्चन ये है पहले तो। ठीक है ना, अभी इसके अंदर कुछ और डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन पहले इसी को ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको पहले वाले क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एज ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता था, इसके अंदर ऐसे टेढ़ा दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, और एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, और इस सर्कुलर पाथ में इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 0 वोल्ट, और बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि फाइंड पोटेंशियल एट ओ बी सी एंड डी। हमें इन सारे पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल बताना है। हाँ जी, कैसे करें हम इसको सॉल्व, शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहली बात तो याद रखना कि आप या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चलोगे, या परपेंडिकुलर, या इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल उसकी डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल चलोगे, या उसके परपेंडिकुलर चलोगे। ठीक है ना, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक बार मैं आपको दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, मैं आपको एक बार हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करें। आप एक काम करो, इस ई के 2 कंपोनेंट ले लो, एक तो आएगा ई cos थीटा, एक ऊपर आएगा ई sin थीटा। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, पहले ए से ओ तक जाओगे, ए से लेके ओ तक जाने में देखोगे कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, और मतलब पॉजिटिव करना तो पॉजिटिव, नेगेटिव करना पड़ा तो नेगेटिव, वही हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ का तो 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी वर्क करना पड़ा वो वर्क ही यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा। फिर हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप इस रास्ते से गए ना तो वर्क नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि ये वाला रास्ता जो है ना ये एक मतलब कोई स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, और वर्क निकालने में कभी भी पाथ मैटर नहीं करता। तो आप एक काम करो, बी तक जाना है ना तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, इस रास्ते से आप पहले यहाँ से यहाँ तक जाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओ, देखो कितना वर्क करना पड़ा, और जो टोटल वर्क आया इस रास्ते से जाने में वो वर्क यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा।
इसी प्रकार सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए इस रास्ते से जाओगे आप, और डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए आप इस रास्ते से जाओगे, क्योंकि इस रास्ते से नहीं निकलेगा, ठीक है ना, हर कोई इसी रास्ते से करेगा। और वर्क डन बाय एन एजेंट टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ। ये वाली बात बताई गई थी आपको, पहले लिख के बताई थी आपको, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको कर पाते हैं। आपको टाइम मिल रहा है 1 मिनट, ट्राई कीजिए आप इसको। देखिए करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स लेते हैं, इस तरफ आएगा ई cos थीटा, इधर आएगा ई sin थीटा, इधर आएगा ई cos थीटा, इधर आएगा ई sin थीटा, ठीक है। आपने दो कंपोनेंट्स ले लिए। अब सुनो, अभी काम करो आप, इसके अंदर मैं जरा ब्लू कलर सही से नहीं दिखा, मैं रेड का यूज करूंगा, ठीक है ना। अब देखो यहां से यहां तक जाने दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, एक तो इधर मिलेगा ई cos थीटा, एक ऊपर मिलने वाला है ई sin थीटा। अब मैं ओ तक जाना है, ए से शुरू करके हमें जाना ओ तक। कैसे करें हम? ए से शुरू करके हमें ओ तक जाना है, तो कैसे करेंगे हम? एक काम करो, इसका मतलब क्या है कि आपको निकालना एक बार VO माइनस VA, VO माइनस में VA, मतलब ए से ओ जाना है, ठीक है ना। VO माइनस VA का मतलब क्या है, ए से ओ जाना है और 1 कूलम का चार्ज लेके जाना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाओगे तो देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, एक ई cos थीटा मिल रहा है और एक ई sin थीटा मिल रहा है, ठीक है। एक बार आप ई sin थीटा को छोड़ दो, आप एक बार ई sin थीटा के बारे में मत सोचो। आप छोड़ दो का मतलब ये है कि एक बार मत सोचो, थोड़ी देर बाद सोचना है। अब यहां से यहां तक जाओगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ई cos थीटा का इस तरफ, आप जा रहे हो इस तरफ, तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, तो प्लस ई इंटू एल आएगा। तो यहां पे लिखोगे प्लस का ई की वैल्यू है ई cos थीटा, ई की वैल्यू है ई cos थीटा, और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है आर। हाँ जी, ये डिस्टेंस कितनी यहाँ पे आर है। यहाँ ए से लेके ओ तक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इस तरफ ई cos थीटा का, और आप जा रहे हो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो, तो वर्क इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा अब देखो, अभी cos थीटा के बारे में मत सोचो, सिर्फ ई sin थीटा के बारे में सोचो। मान लो ई cos थीटा है नहीं, सिर्फ ई sin थीटा ऊपर की तरफ। अब आप जा रहे हो इस तरफ, तो बताइए ई sin थीटा के परपेंडिकुलर जा रहे हो कि नहीं जा रहे? तो ई sin थीटा की वजह से जीरो वर्क करना पड़ेगा। हाँ जी, ई sin थीटा की वजह से जीरो वर्क करना पड़ेगा। ये आएगा आपके पास VO माइनस VA की वैल्यू, और VA आपको पता है जीरो है, VA आपको पता है जीरो है, तो आपके पास VO की वैल्यू आ जाएगी सीधा ई cos थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। ये आंसर है आपके पास, VO की वैल्यू तो आपके पास आ गई। हाँ जी, VO तो आ गया आपके पास निकल के। आपको बात समझ में आ गई होगी जहां तक है, ठीक है ना। चलिए अगला डिस्कशन करते हैं। अब आपको निकालना है, सपोज बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के दिखा, पहले सी पॉइंट का निकाल लेते हैं। चलिए आप सी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के दिखाते हैं आपको। तो आप ऐसा करो, आप लिखिए VC माइनस VA, VC माइनस VA मतलब ए से सी जाओगे और ये देखोगे कितना वर्क है, ठीक है ना। VC माइनस VA का मतलब है ए से सी जाना है आपको 1 कूलम का चार्ज लेके। तो देखो कितना वर्क करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक रास्ते में देखो, यहां से लेके यहां तक भी ई cos ई sin थीटा मिले, और यहां से यहां तक भी ऐसे ही होगा, इधर मिलेगा ई cos थीटा और इधर मिलेगा क्या, ई sin थीटा मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ए से सी जब आप जा रहे होगे
तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा ई cos थीटा का इस तरफ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर पूरे रास्ते में ई cos थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मिल रहा होगा और आप जा रहे होगे इस तरफ, तो वर्क कितना करना पड़ेगा बताइए? ई cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2r, हाँ जी, ई cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2r, इतना वर्क करना पड़ेगा आपको ए से लेके सी तक जाने में। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, ई साइन थीटा ऊपर की तरफ है, हाँ जी, ई साइन थीटा किस तरफ है इस केस के अंदर? ऊपर की तरफ, और आप जा रहे हो इस तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो, तो जीरो वर्क करना पड़ेगा ई साइन थीटा की वजह से, प्लस जीरो। ये आंसर आएगा आपके पास। वीए की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, आपको पता है तो वीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए यहाँ पे? ई cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2r, ये आंसर है। वीसी की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब हमें निकालना है यहाँ पे वीबी की वैल्यू, ठीक है ना, वीबी की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करो, वीबी माइनस वीए कर लो आप, वीबी माइनस वीए, वीबी माइनस वीओ भी कर सकते हो, वीओ की वैल्यू में पता ही है, और वीबी माइनस वीओ करके भी कर सकते हो, चलो, लेकिन मैं वीबी माइनस वीए कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, पहले यहां से यहां तक तो जो वर्क होगा वो मैंने निकाल ही रखा है, इतना वर्क होगा ए से लेके ओ तक, तो ई cos थीटा इंटू आर का, ई cos थीटा इंटू आर का वर्क होगा ए से लेके ओ तक, तो वो निकला पड़ा है। अब चलो, आप जाओगे आप ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक देखिए आप, ओ से लेके बी तक दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, एक तो इस तरफ मिल रहा है कितना? ई cos थीटा का, एक ऊपर मिल रहा है कितना? ई साइन थीटा का वर्क, ई साइन थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। अब जब आप जाओगे आप ओ से लेके बी तक, तो आप ई साइन थीटा के पैरेलल जा रहे हो, ठीक है ना, ई साइन थीटा ऊपर की तरफ है और आप जा भी ऊपर की तरफ रहे हो, पैरेलल जा रहे हो उसके, तो नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है ना, मतलब जिधर पोटेंशियल घटेगा, ठीक है ना, यहाँ पे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही जा रहे होते हो, तो वर्क नेगेटिव होता है, पोटेंशियल घटता है। तो यहाँ पे बताइए क्या आना चाहिए इस केस के अंदर? ई साइन थीटा की वजह से कितना वर्क होना चाहिए? माइनस का ई साइन थीटा इंटू आर, यही होगा यहाँ पे, ठीक है। और वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, सीधा आइडिया सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जब ओ से लेके बी तक जा रहे होगे, तो ई cos थीटा तो इस तरफ है और आप जाओ ऊपर रहे हो, तो परपेंडिकुलरली जा रहे हो ई cos थीटा के, तो ई cos थीटा की वजह से जीरो वर्क हो जाएगा। ओ से लेके बी तक जाने में ई cos थीटा की वजह से कितना वर्क होगा बताइए? जीरो, ये आंसर है, ठीक है ना। और वीए की वैल्यू आपको पता है जीरो है, वीए की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट करोगे तो वीपी की वैल्यू आपके पास आएगी ई cos थीटा इंटू आर माइनस में ई साइन थीटा इंटू आर, ये आएगा आपके पास, ये आपके पास वीपी की वैल्यू आगे जी निकल गया, ठीक है। अच्छा जी, अब सुनो, अब हमें निकालना है वीडी। वीडी कैसे निकालेंगे बताइए? आप ऐसा करो, वीडी माइनस वीए निकाल लो पहले, वीडी माइनस वीए, मतलब ए से लेके डी तक जाना है, हमें जाना है ए से लेके डी तक, तो आप एक काम करो, इस वाले रास्ते के थ्रू चलो, ठीक है ना, ए से लेके डी तक, पहले यहां से यहां तक जाओ आप, कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए? यहां से लेके यहां तक जाने में तो पता ही है आपको यार, ए ओ का जो पोटेंशियल उतना ही वर्क करना पड़ेगा, ई cos थीटा इंटू आर का, ई cos थीटा इंटू आर, इतना वर्क करना पड़ेगा। अब ओ से लेके डी तक जाना आपको, ओ से लेके डी तक जाने में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड दो मिलेंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, एक तो इस तरफ मिलेगा ई cos थीटा और एक ऊपर की तरफ मिलेगा, वो कितना मिलेगा बताइए? ई साइन थीटा, राइट। अब हमें जाना है ओ से लेके डी तक, तो ई साइन थीटा तो ऊपर की तरफ है और आप जा नीचे की तरफ रहे हो, तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो जो वर्क होगा यहाँ पे वो हो जाएगा ई साइन थीटा प्लस का ई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय आर, इतना वर्क होगा। और ई cos थीटा इस तरफ है और आप जा इस तरफ रहे हो, ई cos थीटा इस तरफ है, आप जा परपेंडिकुलर रहे हो, तो ई cos थीटा की वजह से जीरो वर्क आएगा, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास वीए की वैल्यू आप जीरो पुट कर दो और वीडी की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी यहाँ पे ई cos थीटा इंटू आर माइनस प्लस में ई साइन थीटा इंटू आर, ये आपके पास आंसर आ गया। दिस इज द वीडी है, ये आपके पास वीडी की वैल्यू निकल के आ गई। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, नोट कर लीजिए 20 सेकेंड्स। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पहले वाले से भी अच्छा है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर फिगर सेम है, यही वाली फिगर आपको फिर से बनानी पड़ेगी, मुझे फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस उस वाले पोर्शन को रब कर दिया, वही सेम फिगर आपको फिर से बनानी पड़ेगी। आप एक बार जगह छोड़ दीजिए या फिर लिख दीजिए फिगर सेम एज इन द क्वेश्चन अबव, सेम एज इन द क्वेश्चन गिवन अबव, ऐसा कुछ करके आप लिख दीजिए। अब सुनो, आप फिगर सेम है,
क्वेश्चन में मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था, एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर वाला पॉइंट है O, और ये 4 पॉइंट्स है A B C D। इस बार A पॉइंट का पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल देना जरूरी नहीं है। आगे ना बात समझ में आपको, क्योंकि पिछले वाले में तो अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है ना। और इसमें तो क्या हुआ था कि इसमें तो एक पॉइंट का पोटेंशियल देके बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल पूछा गया था, तो एक का देना जरूरी था अगर बाकियों का पोटेंशियल पूछा गया था। तो इसमें इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं दे रखा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही दे रखा है, ई का एंगल थीटा ही दे रखा है, वही दो कंपोनेंट्स आएंगे, ई कोस ई साइन थीटा। अब क्वेश्चन सुन लो, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ट्राई कीजिए आप इस क्वेश्चन को। मैं इसके अंदर जो है ना आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपको ये बताना है, अगर एक एजेंट सी से लेके डी तक 10 कूलम का चार्ज लेके जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एजेंट टू टेक 10 कूलम चार्ज फ्रॉम सी टू डी, पहला क्वेश्चन। दूसरा वर्क डन बाय एजेंट ही बताना है, ठीक है, और जाना है पता है कहां तक। एक तो चार्ज लेके जाना आपको -20 कूलम चार्ज, एजेंट लेके जाएगा -20 कूलम चार्ज लेके जाएगा, ठीक है ना। चलो प्रॉपर्ली मेंशन करते हैं इसको, ठीक है ना, प्रॉपर्ली मेंशन करते हैं। शॉर्टकट नहीं मारते हम यहाँ पे। वर्क डन बाय एन एजेंट टू टेक -20 कूलम चार्ज फ्रॉम इस बार लेके जाएगा वो डी टू बी, फ्रॉम डी टू बी, ये आपको बताना है। और तीसरा बताना है, एक एजेंट अगर बी से लेके ए तक 100 कूलम का चार्ज लेके जाए तो उसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एन एजेंट टू टेक 100 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। आपको जो है ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों बताने हैं। अगर आप ये तीनों कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपको टाइम मिल रहा है 1 मिनट। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका, सी से लेके डी तक जाना है, तो देखो सबसे पहले तो ये एक्चुअल में ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनमें ना माइनस प्लस में बहुत गड़बड़ी होती है स्टूडेंट से, वो माइनस प्लस का चक्कर नहीं समझ पाते, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। इसके अंदर आपको करना है सी टू डी जाना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप, देखो वर्क डन निकालने के लिए वर्क निकालना है ना आपको, पहले वाला पार्ट सोल्व करना है, तो वर्क डन निकालना है ना। तो आप एक काम करो, वर्क आएगा यहाँ पे, चार्ज कितना है 10 कूलम, वर्क का फॉर्मूला होता है क्यू, चार्ज तो लेके जाना है इनटू डेल्टा वी, इतना वर्क करना पड़ेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है यहाँ पे, याद रखिए एजेंट का वर्क हमेशा इतना होगा। एजेंट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई चार्ज लेके जाएगा तो Q इंटू डेल्टा वी का वर्क करना पड़ता है। डेल्टा वी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी किसको बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज डेल्टा वी। तो Q चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय Q, इसलिए Q इंटू डेल्टा वी होगा वर्क डन बाय एजेंट। समझ आ रही है बात आपको। अब सुनो, चार्ज की वैल्यू कितनी, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 10। अब डेल्टा वी का मतलब ये है कि बड़े में यार नहीं जाना, कहां से कहां तक, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, C टू डी जाना है ना, C टू डी, तो लिखोगे आप VD माइनस VC, हाँ जी,
C2D जाने में आप क्या लिखोगे, C2D जाने में VD माइनस VC C2D जाना है, इस बात का भी ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। C2D जाने में वर्क पूछा है, C2D तो क्या लिखोगे बताइए आप इसको, VD माइनस VC लिखोगे यानी कि C2D, ठीक है, समझ आ रही है बात आपको। अब आपको ये सोल्व करना है, सोल्व कर लीजिए आप इसको। इसमें देखो C से लेके D तक जाना है, तो आप ऐसा करो 10 इंटू में C2D जाना है, C2D सॉरी बिल्कुल C2D जाना है आपको। तो यहां से लेके यहां तक E cos थीटा की वजह से कितना वर्क आएगा, माइनस का E cos थीटा इंटू आर आएगा, ठीक है ना, माइनस का E cos थीटा इंटू आर इतना आएगा। अच्छा E sin थीटा की वजह से कितना वर्क आएगा, 0, E sin थीटा को छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा आप लिख लो ये 0 वर्क आएगा, 0। अच्छा एक बात बताइए, O से लेके D तक जाना है, तो E sin थीटा ऊपर है, अब जाए इस तरफ रहो, कितना वर्क आएगा, प्लस का E sin थीटा इंटू आर, प्लस का E sin थीटा इंटू आर, ये वर्क आएगा, ठीक है। और E cos थीटा की वजह से 0 आएगा, E cos थीटा की 0 में लिखता ही नहीं, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। हो गया भाई पहला, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सोल्व कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट सोल्व करना है हम लोग। सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट वर्क डन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी, तो Q इंटू डेल्टा वी होता है, Q की वैल्यू कितनी यहाँ पे -20, हाँ जी Q की वैल्यू कितनी यहाँ पे -20, और डेल्टा वी का मतलब क्या, यहाँ पे D से V जाना है, तो VB माइनस VD लिखोगे आप, VB माइनस VD। तो आप एक काम करो, D से B जाने के लिए, D से B जाना है, तो एक काम करो, D से B तो सिंपल है यार, E sin थीटा ऊपर की तरफ है और जहां भी ऊपर की तरफ रहे हो तो वर्क होएगा माइनस का E sin थीटा इंटू 2R, इतना वर्क होगा। और E cos थीटा इस तरफ है, और अब जाओ ऊपर रहे हो, परपेंडिकुलर जा रहे हो तो 0 वर्क आएगा E cos थीटा की वजह से, क्योंकि E cos थीटा है इस तरफ और आप जाओ ऊपर रहे परपेंडिकुलर जा रहे हो तो 0 वर्क आएगा, तो +0 लिख दो, चाहे मत लिखो, ठीक है, ये आएगा आपके पास आंसर। और मल्टीप्लाई बाय 20 भी तो करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई बाय -20 करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय -20 करोगे आप, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अच्छा अब सुनो थर्ड पार्ट इसका, अब थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी, हाँ जी, चार्ज कितना लेके जाना है, 100 कूलम का चार्ज लेके जाना है आपको, 100 कूलम, और कहां से कहां तक लेके जाना है, B टू A लेके जाना है, B टू A लेके जाना है, यानी इसको लिखोगे VA माइनस VB, ठीक है। अब देखो 100 इंटू VA माइनस VB, A टू B जाना है ना आपको, तो यहां से लेके यहां तक जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा E cos थीटा की वजह से E cos थीटा इंटू आर, E sin थीटा की वजह से 0 आएगा। फिर यहां से यहां जाना है तो E sin थीटा की वजह से कितना वर्क आएगा बताइए, माइनस का E sin थीटा इंटू आर, और E cos थीटा की वजह से 0 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलरली जा रहे हो, ये आंसर आएगा तीसरे वाले का। हाँ जी आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है ना। एक्चुअल में मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा हो तो बाकी पॉइंट्स का कैसे निकालें, मैंने ये बताया है। दूसरा मैंने 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाया है। तीसरी बात मैंने आपको ये बताया कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लेकर जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और एक बात ये बताइए कि आप ये भी निकाल सकते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को लेकर जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, ये सारे मैंने चीजें आपको सिखा दी, ठीक है ना, ये आपको नोट करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको 20 सेकंड्स। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हेडिंग डालिए आप, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा। अभी मैं लगभग 5 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। इन 4-5 क्वेश्चंस, इनको आप ध्यान से समझिए। आप इन क्वेश्चंस को मैं क्या करवा रहा हूं अभी आपको, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि एक प्लस क्यू का चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक प्लस क्यू का चार्ज है, इनके बीच पे आर।
ये दो पॉजिटिव चार्जेस थे, इनके बीच गैप आर है और इनमें इनकी इनिशियल वेलोसिटी इनकी शुरू में 0 है। v यहाँ पे वेलोसिटी है, कहीं पोटेंशियल सोचो आप। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है फिजिक्स में कि पोटेंशियल को भी v से रिप्रेजेंट किया गया, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट किया गया। ये वेलोसिटी अभी वेलोसिटी 0 है, चार्ज आर इनिशियली एट रेस्ट एंड गैप बिटवीन देम इज r, ठीक है ना। इनिशियली गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है इनिशियली चार्जेस आर एट रेस्ट, चार्जेस आर एट रेस्ट, ठीक है, एंड गैप बिटवीन देम इज r, गैप बिटवीन देम इज r। क्वेश्चन ये है इसके अंदर, अब आपको पता क्या बताना है इस केस के अंदर। एक बात ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मानते हो ना आप इस बात को? ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को, मतलब मान लीजिए इन दोनों को जो छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया तो एक दूसरे दूर दूर जाएंगे। जब ये दूर दूर जाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स, जैसे दो चार्ज है ये, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और दूसरे वाले पे फोर्स इधर लगेगा, तो दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट करेंगे तो इनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी ना इनकी। आपको ये बताना है कि जब ये एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। और इनका मास सेम है, इनका मास भी सेम है, तो बाय सिमेट्री सेम वेलोसिटी होगी वास्तव में, क्योंकि चार्जेस भी सेम, चार्जेस सेम और फोर्स भी सेम लगेगा और मास भी सेम है। मास भी सेम है तो फोर्स बाय मास यानी एक्सेलरेशन सेम आएगा, एक्सेलरेशन सेम आएगा यानी स्पीड भी सेम आएगी, तो इनके अंदर स्पीड बराबर आएगी वास्तव में। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ चार्जेस एट इन्फिनिटी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस व्हेन दे आर रिलीज्ड। मतलब रिलीज मतलब जस्ट दे आर फ्री टू मूव, पहले पकड़ रखा था और फिर एकदम से छोड़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया वो क्या है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं और अगला आपको बताना है, करना, ठीक है। देखो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा। यहाँ पे दोनों चार्जेस एक दूसरे पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं और कोई फोर्स नहीं लगा रहे। और इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रिक फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव होता है, ठीक है ना। और एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लग रहा हो ना, मतलब किसी क्वेश्चन में, तो आप वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। अभी एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, कुछ को ये ना बताओ। एनर्जी कंजर्वेशन में कुछ नहीं करते, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल करते हैं, ठीक है ना। आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे, इसका जो सोल्यूशन है सोल्यूशन के थ्रू समझ में आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल का मतलब है जब इनके बीच का गैप आर था तब की मैकेनिकल एनर्जी, और जब इनके बीच का गैप इनफाइनाइट हो गया तब की मैकेनिकल एनर्जी। इन दोनों को आपको इक्वेट करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब सुनो, अब ये नहीं पता मैकेनिकल एनर्जी क्या है। सुनो, मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको लिख सकते हो आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। क्या लिखोगे बताइए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ऐसा लिखोगे आप इसको। अब सुनो, अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसकी कितनी थी, 0, इसकी भी क्या 0। पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी शुरू में 0 है, जब इनके बीच का गैप आर है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 दोनों की। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। और जब पोटेंशियल एनर्जी क्या बताइए, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या है, यहाँ पे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर। हाँ जी, के Q1 Q2 बाय आर, यही होता है ना। मैंने म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है ना, कि अगर दो चार्जेस का एक पेयर हो, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है आपको। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना आप इस बात का। और म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब पिछली क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद अब ये सोचो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा चुके हैं, राइट। अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा चुके हैं तो इनके पास v की स्पीड आ चुकी है, दोनों के पास, इसके पास भी v और दूसरे वाले के पास भी v। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे आप 2 × ½ mv²। एक की काइनेटिक एनर्जी ½ mv² तो दूसरे वाले की भी ½ mv², दोनों को मिला के 2 × ½ mv² हो गया। अब हमें लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि इनके बीच का गैप इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। इनके बीच का गैप इनफाइनाइट हो गया तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी 0। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होगा, k/Q² होता है। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होगा, k/Q² और r की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट है और नीचे डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट का मतलब क्या, 0। तो कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी अगर दो चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हो, अगर दो चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हो तो उस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल 0 होती है।
म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑलवेज जीरो इफ दे आर प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए दो चार्जेस तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताइए, जीरो, म्यूचुअल पोटेंशियल जीरो होगी। तो यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया। अब देखिए आप 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सोल्व करो आप इसको। ये बताइए वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एम आर। ये आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और वी की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, इट इंप्लाइज दैट वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर। ये आंसर आ गया आपके पास। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है, ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन। यहां पे एक ट्रायंगल है और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। इसकी हर साइड ए के बराबर है, हर साइड ए के बराबर है। इसके इस वाले वर्टेक्स पे चार्ज है क्यू का और इसका मास है एम। चार्ज कितना वर्टेक्स पे, प्लस क्यू और मास है एम। यहाँ पे चार्ज कितना बताइए, प्लस क्यू का और मास कितना है एम। यहाँ पे चार्ज कितना बताइए, प्लस क्यू का और मास कितना है एम। हाँ जी, देखो अब ध्यान से, इस वाले वर्टेक्स पे चार्ज है प्लस क्यू का और मास है एम। इस वाले वर्टेक्स पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू मास एम। और इस वाले वर्टेक्स पे चार्ज है प्लस क्यू मास एम। ये तीन चार्जेस हैं इस बार। और ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। इनिशियली चार्जेस आर एट रेस्ट, गैप बिटवीन देम इज ए। हर एक दो के बीच गैप ए है, इन दोनों के बीच गैप ए, इन दोनों के बीच गैप ए, इन दोनों के बीच गैप ए है, ठीक है ना। और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब अंडरस्टूड है यार। हर दो के बीच का जो गैप है अगर वो ही है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगी वैसे, ठीक है। अगर इनकी ना इनिशियली ये रेस्ट में थे, मतलब वेलोसिटी तीनों की जीरो है शुरू में, तीनों की वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्वेश्चन में ये है कि अगर हम इन तीनों को छोड़ दें ऐसे ही, अब छोड़ दें तो ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, ठीक है ना। इस वाले चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे, इस वाले चार्ज की वजह से इधर और इस वाले चार्ज की वजह से इधर, और नेट फोर्स ऊपर लगेगा तो ये ऊपर जाएगा। और ये वाला चार्ज देखो, इसके ऊपर इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा इधर, इस वाले चार्ज की वजह से इधर, तो रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का इधर आएगा, बीचों बीच इधर कहीं जाएगा। और इसी प्रकार ये वाला चार्ज इधर कहीं जाएगा, तीनों चार्जेस एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। आपको ये बताना है कि जब इनके बीच का गैप 2a हो जाएगा तब इनकी स्पीड क्या होगी। और वैसे इन तीनों की स्पीड सेम होगी, बराबर बराबर स्पीड होगी। बाय सिमेट्री आप ऐसा कह सकते हो, बाय सिमेट्री। क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम है, मासेस भी सेम है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। आ रही है ना बात समझ में आपको। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्पीड ऑफ ईच चार्ज, स्पीड ऑफ ईच चार्ज व्हेन गैप बिटवीन देम इज 2a आफ्टर रिलीज। और छोड़ देने के बाद एजेंट का कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है ना। अगर एजेंट का फोर्स लगे तो कहानी बदल जाएगी, फिर वो हम आगे सिखाएंगे आपको। लेकिन यहाँ एजेंट का फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे छोड़ दिया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मैं हिंट दे रहा हूं आपको, ये वाला क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से ही होगा। इसमें मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल ही करना आपको, उसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। और याद रखिए जो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे उसमें पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ही लिखनी है। समझ आ गया होगा आपको। सॉल्व करिए 30 सेकेंड्स। ओके, करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। सुनिए आप, इसको करने के लिए आप ऐसा करिए, आप लिखिए मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ऐसा करोगे आप। एक बात बताइए, तीनों रेस्ट में है ये, हाँ जी, तीनों किसमें ही रेस्ट में, तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो।
तीनों रेस्ट में, तो तीनों काइनेटिक एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी पूरे सिस्टम की, बताइए इस पूरे सिस्टम की क्या आएगी। पहले तो म्यूचुअल लिखनी है ना, पहले तो एक पेयर की लिख लो। यहाँ पे एक पेयर की कितनी बनेगी, यहाँ पे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए, तो 3 पेयर से तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया आपने, इज इक्वल्स टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी शुरू में तो रेस्ट में थे, बाद में मान लो हर एक के पास v की स्पीड आ गई, मान लो हर एक के पास v की स्पीड आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, प्लस अब पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी, एक नई इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी और गैप 2a हो जाएगा, तो एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी के क्यू स्क्वायर बाय में 2a, तो 3 पेयर की निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, और आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद आपके पास यहाँ से v की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ जी, बात समझ में आ रही है ना आपको। इसको सोल्व करना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, और इसको सोल्व करके आपके पास v की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी देखिए इसी टॉपिक का मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, ठीक है ना, ये भी आपको करके दिखाना है। एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन और। देखिए यहां पे एक रिंग है, और ये वाली जो रिंग है ना ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस कैपिटल क्यू का चार्ज है और रेडियस आर है। हाँ जी, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस कैपिटल क्यू का चार्ज है और रेडियस आर है, राइट, और इससे एक्स डिस्टेंस पे एक माइनस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये फिक्स्ड है और अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, राइट। हाँ जी, इस पे चार्ज कितना है, प्लस कैपिटल क्यू का, ठीक है, और रेडियस कितना है इसका आर, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे माइनस क्यू का चार्ज है और इसकी वेलोसिटी क्या यहाँ पे 0 है, राइट। आपको ये बताना है कि जैसे इसको छोड़ा जाता है तो ये बताना है कि जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। रिंग तो वहीं की वहीं है, रिंग फिक्स्ड है, मैंने शुरू में बोल दिया, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे फिक्स्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये है, if the minus q charge is just released then what is the velocity of the charge at the center of ring। क्वेश्चन ये है, when minus q charge is just released then what is velocity of charge when it is at center of ring। क्वेश्चन ये है। हाँ जी, पहले आप ट्राई कीजिए इसको 30 सेकेंड्स। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अगेन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे आप। एक बात बताइए, जब आप इसको छोड़ोगे तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ आ रही है बात आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव होता है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, राइट। अब एक काम करो, लिखिए आप इसमें मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब आप यहाँ पे लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। सुनो, पहले तो पूरा सिस्टम रेस्ट में है, रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है आपको, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी है, देखो अगर एक चीज फिक्स्ड हो ना, सिर्फ ये रिंग तो फिक्स्ड है, तो सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, इस पोजीशन पे निकाल लो पहले तो इसके अकेले, क्योंकि तो फिक्स्ड है ही एक ही जगह पर। आप इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पहले तो इस जगह पे निकाल लो, फिर जब ये चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की भी निकाल लेना। समझ आ गई बात आपको। पहले इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, इस माइनस क्यू चार्ज के लिए इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आप इस सोचिए पहले माइनस क्यू चार्ज रखा ही नहीं हुआ, पहले यहाँ का पोटेंशियल चेक करो, इस रिंग की वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। इस रिंग की वजह से यहाँ का पोटेंशियल मैंने बताया था, एक रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा के क्यू डिवाइडेड बाय
ये तो थीटा बना दिया मैंने, के क्यू ऐसे बनता है, के क्यू डिवाइडेड बाई में ये डिस्टेंस कितनी बताइए यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा पोटेंशियल इस जगह का, इस रिंग की वजह से इस जगह का पोटेंशियल इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस क्यू से, ये है पोटेंशियल एनर्जी। ये पता है ये पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी यही है, या तो ये कह दो कि इस माइनस क्यू चार्ज की इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी ये है, या फिर इस पूरे सिस्टम की भी ये कैसे है, क्योंकि देखो इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, आप पहले रिंग को लेके आओ, पहला चार्ज लेके आने में जीरो वर्क करना पड़ता है, पहले रिंग को ले आया आपने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब माइनस क्यू चार्ज लेके आओ इन्फिनिटी से, यहाँ पेयर का चक्कर नहीं चलेगा इसमें, कहीं सोचोगे इसमें पेयर बना लूं सर मैं, पेयर बनाने म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पेयर बना के, वो तभी चलता है जब पॉइंट चार्जेस हो, बस यहाँ पे चार्ज फैला हुआ है, अगर ये चार्ज फैला हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले रिंग को लेके आओगे, देखोगे कितना वर्क करना पड़ा, वैसे पहले शुरू में रिंग को लेके आए तो जीरो वर्क करना पड़ेगा, फिर आप इसको लेके आओगे, ये देखोगे कितना वर्क करना पड़ा, तो इसको लेके आने में इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जब ये चार्ज यहाँ आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी v मान लो, जब ये चार्ज यहाँ है मान लो, मैं इसको ना दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ठीक है ना, देखिए आप इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको ब्लू कलर से या रेड से बना दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको रेड से बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे आ गया और इसकी जो स्पीड है वो v होगी, ये वही वाला चार्ज यहाँ उठ के आया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बताइए इसकी, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो आप, पहले यहाँ का इस रिंग की वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, इस रिंग की वजह से यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय में आर, इतना होगा के क्यू डिवाइड बाय सेंटर के ऊपर, हाँ जी एक रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल इतना ही होता है रिंग की वजह से, के क्यू बाय आर, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप माइनस क्यू, मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू, हाँ जी आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी देखिए मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया अभी जो टॉपिक पढ़ाया एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, ये तीनों मोर देन सफिशिएंट है, आप इन तीनों को ही माइंड में सेट कर लीजिए, आपसे लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी मुझे 2 क्वेश्चंस और करवाने हैं, वो दोनों अलग हैं, उनमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता, वो एनर्जी कंजर्वेशन से बिल्कुल हटके हैं, कोई मतलब नहीं एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है, लगते वैसे वैसे लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें एजेंट वर्क कर रहा होगा। वो जो दोनों क्वेश्चंस हैं उनमें एक फॉर्मूले का यूज होगा, मैं पहले अभी आपको वो फॉर्मूला समझा रहा हूं है क्या। देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू होता है, ठीक है। वर्क डन बाय एजेंट होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सुनो आप ये होता है वर्क डन बाय एजेंट। ये फॉर्मूला जो है ना ये कब है, जब एक मतलब एक बॉडी के ऊपर एजेंट भी वर्क कर रहा हो, ये फॉर्मूला तब है जब किसी बॉडी पे ना सिर्फ और सिर्फ कोई फ्रिक्शन नहीं लगना होना चाहिए, बस फ्रिक्शन नहीं लगता होना चाहिए, और एक एयर ड्रैग फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव है नेचर में, अगर फ्रिक्शन और एयर ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा तो ये वाला फॉर्मूला पूरी फिजिक्स में कहीं भी लगा सकते हो, पूरी 11th पूरी 12th कहीं लगाओ, सिर्फ फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए बॉडी पे, बाकी जो कुछ भी लगता रहे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो मन करे लगा दो आप, ठीक है। यानी कि इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये है कैसे, सही कैसे, मान कैसे लें इसको, ठीक है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि 10+1 का जो कोर्स है उसमें पढ़ाया भी जाता है, इसको पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूँ, इसको डिटेल में ऐसे लिखा जा सकता है वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल्स टू के फाइनल यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाँ जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फिर आएगा प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसको ऐसे लिखा जा सकता है इसको डिटेल में, ठीक है। अच्छा अब सुनो ये सही कैसे है, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो एक बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली दे रखी है आपको सपोज 50, ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है सपोज इनिशियल वाली 30 जूल, 50 जूल ये 30 जूल है, एजेंट ने कुछ किया, एजेंट ने कुछ वर्क वगैरह जो भी कुछ किया इसके अंदर उस बॉडी के अंदर, मतलब उसे कुछ चेंज हो दोनों के दोनों, एजेंट ने कुछ किया और कुछ करने से काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो फाइनली होगी सपोज 100 जूल मान लो, और पोटेंशियल एनर्जी होगी जी सपोज 120 जूल होगी, ठीक है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो होगी 100 जूल और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनल वाली 120 जूल होगी है, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली होगी 100 और पोटेंशियल फाइनल होगी 120। एजेंट ने कुछ वर्क किया, कुछ करने से काइनेटिक एनर्जी 50 से होगी 100 और पोटेंशियल जो कि 30 से 120। एक बात बताइए आप यहाँ पे, अब डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डेल्टा के चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है ना। अगर डेल्टा के निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ध्यान रखना, कुछ भी किसी भी चीज का चेंज निकालना हो, मान लो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना होता है तो उसमें फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस में इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। के ई फाइनल माइनस में के ई इनिशियल कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 100 माइनस 50 कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 50 जूल। प्लस का आया, ये बढ़ रहा है तो प्लस का आ रहा है। अगर कोई चीज बढ़ रही हो तो चेंज पॉजिटिव ही आता है। मेरे पास मान लो कि जेब में कल 100 रुपए थे, आज 150 हो गए तो बढ़ गए ना, तो चेंज पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। मेरे पास कल 100 रुपए थे, आज 80 रुपए हैं, घट गए, चेंज नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, डेल्टा यू, डेल्टा पीई लिख दो आप, चेंज इन डेल्टा यू भी लिख सकते हो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे? पीई फाइनल माइनस में पीई इनिशियल, डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, यही ज्यादा पॉपुलर है, डेल्टा यू ही, ठीक है ना। पीई पोटेंशियल इनिशियल। ऐसा करो आप, इसके अंदर क्या करोगे बताइए? 120 माइनस 30 कितना आएगा यहाँ पर? ये 90 जूल, ये आ गया आपके पास। अब एक बात बताओ, टोटल चेंज कितना है इसके अंदर? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? इन दोनों को जोड़ोगे तो 140 जूल, यानी कि एजेंट ने 140 जूल का वर्क किया। एजेंट ने 140 जूल का वर्क किया है, ठीक है ना। यहाँ पे तभी ऐसा हो सकता है जब एजेंट वर्क करे। एजेंट ने यहाँ पे वर्क किया है और वो 140 जूल का वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी में तो चला गया वो कितना? 50 प्लस 50 हो गए, और इसमें चला गया 90 प्लस 30 120 हो गए, और एजेंट ने टोटल वर्क कितना किया है? 140 का। तो वर्क डन बाय एजेंट होता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू होता है। ये वाली बात आपको दिमाग में सेट करनी है, और मैं इस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ अगले 2 क्वेश्चंस में, ठीक है। एक और मतलब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। मान लेते हैं कि बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है सपोज वो है 70 जूल, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी है सपोज 100 जूल। एजेंट ने कुछ किया, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी इसकी, कुछ करने का मतलब क्या? वर्क ही किया। और क्या किया इसने? 70, मतलब जब बच्चा तो सर ऐसा क्या किया इसके अंदर? किया मतलब वर्क किया इसके ऊपर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 70, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके अंदर सपोज 100 जूल मान लो, और काइनेटिक एनर्जी देखो पहले 70 थी, अब होगी 100। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली भी 100, फाइनल वाली मान लो 40 जूल होगी, ठीक है, 40 होगी। अब एक बात बताइए आप, डेल्टा के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? डेल्टा के फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा? 30, और डेल्टा यू कितना आएगा बताइए? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल यानी -60 आएगा। दोनों को जोड़ दो, कितना आया? -30, मतलब वर्क डन बाय एजेंट -30 हुआ है। कोई ये पूछे कि वर्क डन बाय एजेंट कितना हुआ इस क्वेश्चन में, तो इस वाले केस में वर्क डन बाय एजेंट -30 हुआ है। नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अब ये क्वेश्चन है और ये करके दिखाना आपको, ठीक है। यहां पर एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है और यहां से r डिस्टेंस पे एक माइनस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। एक बात बताइए, शुरू में तो ये मतलब रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है, इनकी वेलोसिटी क्या है? 0। और यहाँ पे आपको ये बताना है इसके अंदर कि ये बताइए अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, मानते हो ना? एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। लेकिन एजेंट ये दूर दूर जा नहीं सकते, अपने आप दूर नहीं जा सकते। एजेंट ने पता क्या किया? ऐसे दोनों हाथ लगाए और उसको ना गैप इनके बीच 2r कर दिया, गैप ऐसे बढ़ा दिया ताकत लगा के। एजेंट ने ऐसे ताकत लगाई और ताकत लगा के इनके बीच गैप बढ़ा दिया और 2r कर दिया। ताकत तो ऐसे लगानी पड़ेगी क्योंकि ये तो ट्रैक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा है, एजेंट का फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, तो एजेंट पॉजिटिव वर्क करेगा इस केस के अंदर। इस वाले इसके ऊपर फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रही है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है इस पे, और इस पे भी पॉजिटिव वर्क हो रहा है। फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है, तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है। आपको ये बताना है इस केस के अंदर कि एजेंट अगर इनके बीच गैप 2r करता है और मतलब बाद में वेलोसिटी 0 ही है, मतलब यानी कि एक्चुअल में इसने बाद में क्या किया कि बाद में इस सिचुएशन से वो इस सिचुएशन में ले आया, इंटरचेंज हो गया, सिचुएशन ये बन गई, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और गैप इस बार 2r हो गया। गैप कितना हो गया? 2r। यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, और अभी भी वेलोसिटी 0 ही है, अभी भी वेलोसिटी क्या है? 0। इस स्टेज से एक एजेंट इसको इस स्टेज में ले आया, ठीक है ना। फाइंड वर्क डन बाय एजेंट, क्वेश्चन ये है फाइंड वर्क डन बाय एजेंट। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना, करके दिखाइए आप इसको, और आपको जो टाइम मिल रहा है इसके लिए 20 सेकेंड्स।
देखिए करते हैं इसको। देखिए मैंने बताया था वर्क डन बाय एजेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा के की वैल्यू बताइए आप लोगोगे के फाइनल माइनस में के इनिशियल और ऐसे ही प्लस में यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल, ऐसा लिखोगे आप इसको। के फाइनल कितना आएगा बताइए, पहले रेस्ट में थे बाद में भी रेस्ट में, चेंज इन करने के जीरो ही आएगा, पहले भी बाद में भी जीरो थी और पहले भी जीरो थी, तो जीरो माइनस जीरो जीरो ही हो जाएगा प्लस में यू फाइनल। बताइए इनके बीच की पोटेंशियल बाद में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी देखो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में आएगा, के इंटू प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू करोगे तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा ना, तो यहां पर आएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ये आएगी पोटेंशियल बाद वाली, फिर ये माइनस साइन ये वाला हो गया। अभी इनिशियल लिखना आपको, इनिशियल वाली हो जाएगी इसके इसके अंदर माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगी इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, यहां पर ये वाली पोटेंशियल ये बाद की, ये वाली पोटेंशियल ये शुरू की, ठीक है ना, और ये बीच में माइनस साइन, और आप इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाना भी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाली, और यहां पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहां चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहां चार्ज रखा है प्लस क्यू, हर साइड ए के बराबर है, हर साइड ए के बराबर है। यहां पे ये रेस्ट में थे, अभी किस में ये बताइए, ये रेस्ट में है तीनों के तीनों चार्जेस, और गैप कितना है बताइए, इनके बीच का गैप ए है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है। एक एजेंट है, उसको इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में ले आया, उसने पता क्या किया, वो तो उसने देखो ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन एजेंट इनको पास पास ले आया वर्क करके, पास पास इनके बीच गैप उसने a/2 कर दिया। उसने कैसे किया होगा देखो, इस वाले चार्ज को पकड़ा उसने पहले ऐसे, फिर दूसरे वाले चार्ज को कैसे पकड़ा, ठीक है ना, फिर उसने एक तीसरा हाथ ऊपर से निकालना, ऐसा एक स्पेशल एजेंट है, तीन हाथ है उसके, ऊपर से निकाला ऐसे, और फिर देखिए ये दोनों हाथ ऐसे लेके जा रहे हैं चार्ज को, और ऊपर वाला हाथ ऐसे नीचे लेके आ रहा है, तो गैप कितना कर दिया बताइए, इनके बीच ए था ना, a/2 कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन है ये चीज, यहाँ पे उसने क्या किया कि यहाँ पे ये चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू, और ये चार्ज भी प्लस क्यू, और गैप कितना कर दिया उसने a/2, यहाँ पे गैप कितना है a/2, यहाँ पर भी गैप कितना है a/2, ये वाली वेलोसिटी अभी भी जीरो है इसकी, अभी भी यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। क्वेश्चन ये है, एक एजेंट इस सिचुएशन को इस सिचुएशन में ले आया, गैप ए था, और अब उसने गैप a/2 कर दिया। पहले इन तीनों चार्जेस की वेलोसिटी जीरो थी, अभी भी इन तीनों चार्जेस की वेलोसिटी जीरो है। फाइंड वर्क डन बाय एजेंट, फाइंड वर्क डन बाय एजेंट। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाइए आप, ठीक है ना, 20 सेकेंड्स। हाँ जी, इस क्वेश्चन को अपने को करना है। आप एक काम करिए, आप इस क्वेश्चन में क्या होगा बताइए, वर्क डन बाय एजेंट का फॉर्मूला डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। हाँ जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और बाद में भी जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो होगी। अब यू फाइनल लिखना आपको, यू फाइनल। हाँ जी, यू फाइनल आप ऐसा करो, इस पेयर की कितनी बनेगी यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर अपॉन में a/2, के क्यू स्क्वायर अपॉन में a/2 हो जाएगा ना यहाँ पे, और ऐसे से तीन पेयर बन रहे हैं, म्यूचुअल पोटेंशियल लिखनी पड़ेगी इसमें, तो इसमें तीन पेयर बन रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया आपने, ये तो होगी फाइनल वाली, माइनस में इनिशियल वाली, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है। यू इनिशियल कितना हो जाएगा बताइए, एक पेयर की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एक पेयर की होगी यहाँ पे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, और तीन पेयर की मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, और आप इसको अब सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, ठीक है। एक है ईवी रिलेशन, एक होता है ईवी रिलेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, ध्यान से समझना क्या है ये। अगर कई बार क्या होता है
कि पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ आर दे दिया जाता है, कि पोटेंशियल का स्पेस में वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है ये दे दिया जाता है, यानी कि समझो पोटेंशियल दे दिया जाता है। और हमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन स्पेस में किस तरीके से हो रहा है। मतलब जैसे कि ये कब काम आता है कि सपोज दे दिया कि सपोज v की वैल्यू दे दिया आपको 3r² + 2r + 4, v r के अकॉर्डिंग इस तरीके से वेरी कर रहा है। ये बताइए आप E किस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है ना, E कैसे वेरी करेगा आर के अकॉर्डिंग, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक रिलेशन होता है और ये आपको याद करना है। रिलेशन क्या होता है, E = माइनस का dv/dr, E = -dv/dr, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अब हो जाएगा सॉल्व इससे, यानी कि पोटेंशियल को आप डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में और आगे एक माइनस साइन लगा दो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। अगर पोटेंशियल को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए, यानी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के साथ साथ यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दें और आगे माइनस साइन लगा दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। यानी कि याद रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विद द माइनस साइन ऑलवेज गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको अपने हिसाब से लिख लेना, अभी मैंने आपको बोल के बता दिया, ठीक है ना। इसको सुन के रोक के और फिर लिख लेना आप इसको, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, अभी देखिए आप इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर पोटेंशियल के डिफरेंशिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन से पोटेंशियल आएगा, यानी कि v = माइनस का EdR इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दो और माइनस साइन लगा दो, पोटेंशियल आ जाएगा। दूसरी रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट। ये दो रिलेशंस तो ये वाले के दो रिजल्ट्स। तो अब मैं दो और बता रहा हूं इसी तरीके के, ये कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं करने में काम आ जाते हैं ये वाले रिजल्ट्स। एक देखिए, एक होता है FU रिलेशन। FU रिलेशन होता है, अगर पोटेंशियल U है, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर अगर दे रखा है तो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ आर बता सकते हो आप। पोटेंशियल एनर्जी आर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, अगर ये दे रखा है तो फोर्स किस तरीके से वेरी करेगा आर के साथ साथ, तो ये आपको पता लग सकता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है F = माइनस का du/dr। अगर पोटेंशियल एनर्जी को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे और आगे एक माइनस साइन लगा दें तो फोर्स आ जाएगा आपके पास। और इसी प्रकार इसे कन्वर्स ट्रू है, अगर फोर्स को इंटीग्रेट कर दो आर के रिस्पेक्ट में और माइनस साइन लगा दो तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर आ जाएगा। मतलब अगर कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो फोर्स निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता लग जाएगी, ठीक है ना। और इसी प्रकार पोटेंशियल दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो पोटेंशियल पता लग जाएगा। समझ में आ गया होगा। आज की क्लास इतनी ही रहेगी। थैंक यू वेरी मच।